जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से। प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं तो हमारा फोकस इसकी तरफ ज़्यादा होना चाहिए। जी, हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट की बात करते हैं, डिफ़ाइन वेलोसिटी। ओ लेवल्स में भी वेलोसिटी डिफ़ाइन करने के लिए आपको कहा जाता है। अब एएस में भी इस तरह की डेफिनेशन आ सकती है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिख लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का। इसमें हम देखते हैं कि एक बॉल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। उसने ख़ुद मेंशन किया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अ बॉल ऑफ मास 0.45 kg लीव्स द एज ऑफ टेबल विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v एज शोन इन द फिगर। देखें, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बात का आप ख्याल रखें कि हमें ये बात समझ आती है कि अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसका ये एंडिंग पॉइंट, मतलब ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। प्रोजेक्टाइल मोशन में दो कंपोनेंट्स की बात ज़रूर करते होते हैं। देखिए, हमारे पास दो कंपोनेंट्स कौन से बनेंगे, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, एक उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। जब फाइनल की बात करेंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा फाइनल का और वर्टिकल कंपोनेंट भी बनेगा फाइनल का। अच्छा, ये बात हमें माइंड में रखनी है। अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर आ रहा हो, इस पॉइंट पर, यानी ये हमें पता है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो गए, वी एच और वी वी। फाइनल वेलोसिटी, इट्स फाइनल वेलोसिटी, राइट। और ये मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, यू एच और यू वी। इन दोनों एग्जांपल्स की बात हम करना चाहें, अगर मैं इसे एग्जांपल नंबर 1 कहूँ, इसे एग्जांपल नंबर 2 कहूँ, तो हम इस बात को देखेंगे कि इस पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर होता है, चाहे वो नीचे से ऊपर का केस हो या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर का, दोनों केसेस में हमारे पास क्या होगा, इस पोजीशन पर यानी मैक्सिमम हाइट पर, इस हाइट पर और इस हाइट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ज़ीरो होगा। वर्टिकल कंपोनेंट इसमें क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम भी बना देता हूँ। उस डायग्राम को आप हर वक्त माइंड में रखें तो आपके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना काफ़ी हद तक आसान रहेगा। देखें, ये हमारे पास ये वेलोसिटी है, ठीक है ना, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। थोड़ा और हाइट अटेन की, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ें, सपोज करें ये पॉइंट है मैक्सिमम हाइट वाला, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल होता ही नहीं है। तो मैं ये डायग्राम बना इसलिए रहा हूँ कि इस डायग्राम को आपने हर वक्त माइंड में रखना है, आपके लिए आसानी होगी काफ़ी सारी चीज़ों को समझने के लिए। देखें, ये वर्टिकल 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 एंड वर्टिकल। तो आप ये देखें कि नीचे से ऊपर मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने तक वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो गए, जैसे मैंने यहाँ बताया। और अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आप देखें यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो गया। अब आपने माइंड में ये रखना है इस डायग्राम को, एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है ना, वो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन सेम रहती है, राइट। दूसरी बात ये कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है नीचे से ऊपर जाते हुए डिक्रीज़ होता है और मैक्सिमम हाइट पर ज़ीरो हो गया। देखा आपने, देखा मैंने यहाँ कोई एरो वगैरह कुछ नहीं लगाया। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं लगाएंगे। इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो होती है इस पोजीशन पर, चाहे नीचे से ऊपर जा रहे हो या ऊपर से नीचे आ रहे हो, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। हमें कहा गया कि उसकी जो हाइट है वो 1.25 मीटर्स दी हुई है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी रेंज 1.50 मीटर्स दिया हुआ है। ये आप पढ़ लेंगे यहाँ से। उसमें क्या कहा गया, एयर रेजिस्टेंस इज़ नेग्लिजिबल। ये अक्सर क्यों लिखा हुआ होता है, अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, a इज़ इक्वल टू जी। जी की वैल्यू आप जानते हैं 9.81 होती है, या तो प्लस में होगी या फिर माइनस में होगी। अगर आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो, यानी ये वाला केस है, इसमें जो जी की वैल्यू आप लेंगे, क्या लेंगे, -9.81 न्यूटन पर kg। और अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी आ रहे हैं, यानी नीचे आ रहे हैं, तो उस वक्त जो जी की वैल्यू आप लेंगे वो कितनी होगी,
9.81 न्यूटन पर केजी आ जाएगी, यानी पॉजिटिव में आ जाएगी। अब यहाँ पर उसने क्या कहा है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालनी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालनी है और हमें डेटा के अंदर रेंज दी हुई है। याद रखें, जब भी आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालनी होगी और रेंज दी हुई होगी तो आपके माइंड में जो फार्मूला आना चाहिए वो रेंज का ही आना चाहिए। और रेंज का फार्मूला हमें क्या लिखना है, देखते हैं जी। R इज़ इक्वल टू, जनरल फार्मूला पहले लिखने जा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसको हमने इस्तेमाल करना है और हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी दी है, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, UH दी हुई है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इसके लिहाज से ये इनिशियल यहाँ होगी, फाइनल यहाँ होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी जिसको वो V से रिप्रेजेंट कर रहा है और V जो है उसका वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, राइट। तो हमें क्या है कि रेंज दी हुई है, ठीक है, ये हमने निकालनी है जिसको V से रिप्रेजेंट किया गया है क्वेश्चन के अंदर। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे पास टाइम नहीं गिवन। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अब हमने निकालना है टाइम, यानी कि हम एक चीज़ निकालने चले तो उसमें, ये चीज़ निकालने चले तो इसमें एक और चीज़ भी अननोन थी। तो इसका मतलब है पहले उस की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब टाइम को हम पहले फाइंड आउट करेंगे, राइट। अब एक बात और जो ध्यान में रखनी है, इसको तो हमें फाइंड आउट करना है, तो लेफ़्ट हैंड साइड को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इसको फ्री रख लेते हैं। हम जब रेंज की वैल्यू पुट करेंगे, टाइम हमें मिल जाएगा तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। यानी अगर मैं इस इक्वेशन में 1 का नाम रख दूँ तो हम बेसिकली अगर टाइम निकालें, क्योंकि हमें टाइम निकालने की ज़रूरत पड़ रही है। और देखें, एक बात याद रखनी है कि जब आप टाइम निकालते हैं तो आपने वर्टिकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना होता है, वर्टिकल कंपोनेंट्स। अब देखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स से क्या मतलब होता है, अभी देखते हैं। देखें, आपको गिवन डेटा के अंदर वर्टिकल से रिलेटेड क्या चीज़ दी हुई है, यानी वर्टिकल डिस्टेंस दिया हुआ है। अच्छा, आपने अगर टाइम निकालना हो और डिस्टेंस आपको गिवन हो, क्योंकि हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशंस का तो हमें आइडिया है ही क्या होती है। वैसे अगर हम यहाँ लिखना चाहें, V इज़ इक्वल्स टू U प्लस AT नंबर 1, S इज़ इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर 2। तीसरी क्या है हमारे पास, 2AS इज़ इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। बेटा हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है टाइम। टाइम निकालने के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, डिस्टेंस की। वैसे तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये दोनों इक्वेशंस में फर्स्ट एंड सेकंड में टाइम जो है वो गिवन है, यानी इंक्लूडेड है। बट हमें डिस्टेंस अगर गिवन हो तो हम इस इक्वेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ अगर हमें इनिशियल दी हुई है तो हमें फाइनल नहीं दी हुई, V इज़ इक्वल्स टू U प्लस AT। तो यहाँ पर मसला ये है कि हमें U भी नहीं दी हुई, V भी नहीं दी, तो इस तरफ हम नहीं जा सकते। तो ये हमारे पास सूटेबल इक्वेशन है, इसको हम लिख लेते हैं, S इज़ इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मैंने कहा टाइम के लिए वर्टिकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना है। वर्टिकल मतलब यहाँ भी आप V लिखें, U के साथ भी V लिखें और A के साथ भी V लिखें। टाइम के साथ हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं लिखते होते। और ये वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये हमारे पास हाइट है, और हाइट क्या दी हुई है आपको, वर्टिकल हाइट कितनी दी हुई है, 1.25। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 1.25 यहाँ पर पुट कर देंगे, इज़ इक्वल टू, अब ये क्या है हमारे पास, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। और हमें पता है इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है, यहाँ पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, जैसे मैं पहले डिटेल में बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर आप 0 पुट कर देंगे इसकी जगह, मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2। अच्छा, ये ऊपर से नीचे आ रहा है और हमें पता है ये जो हमारे पास AV होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मीन्स G, और G क्या होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, तो आप प्लस 9.81 न्यूटन पर kg लेंगे। तो हम यहाँ वैल्यू इसकी पुट कर देते हैं, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, प्लस 9.81। टाइम आपने फाइंड आउट करना था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम ज़रूरत पड़ रही है टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ये चीज़ हो गई 0।
बाकी क्या लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा 1.25 इज़ इक्वल टू, इसे हम लिखना चाहें राइट हैंड साइड को 1/2 9.81 इंटू टी स्क्वायर। तो आप इसको ज़रा सॉल्व कर लें तो 1.25 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 9.81 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो भाई यहाँ से आप अगर टी निकाल लें तो टी का आंसर आएगा 0.505 और ये सेकंड्स में आ गया, सेकंड्स में, राइट। यानी ये आपके पास आंसर आ गया, टाइम हमें मिल गया। अब इस इक्वेशन नंबर 1 की तरफ आते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो रेंज से रिलेटेड है उसमें देखते हैं। व्हाट इज़ रेंज? रेंज इज़ बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू 1.50 मीटर्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेंज की वैल्यू को पुट करते हैं। 1.50 इज़ इक्वल टू यू एच, यानी जिसको हम जाके आगे वी भी लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 0.505। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें 1.50 डिवाइडेड बाय 0.505 इज़ इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय v। तो हमारे पास जो v का आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो आएगा 2.97 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो जी यहाँ पर आप v की जो वैल्यू निकली है यानी 2.97 यूनिट आपको गिवन होता है। तो इसका मतलब है आप इसको इजीली सॉल्व करेंगे। कंक्लूजन क्या है बेटा, रेंज दी हुई थी, हमने इस फार्मूले को सिलेक्ट किया। इसमें एक और मसला आया, हमें टाइम नहीं दिया हुआ था तो हमने टाइम निकालने के लिए एक और इक्वेशन यूज़ की। और याद रखना है कि टाइम के लिए वर्टिकल कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं। एक और बात भी बताता जाऊँ साथ ही, अगले क्वेश्चंस में आ सकती है, हाइट निकालनी हो, मैक्सिमम हाइट निकालनी हो, तब भी आपने वर्टिकल कंपोनेंट्स इस्तेमाल करने हैं। और अगर आपने रेंज, कभी आपको कहते हैं रेंज निकालनी है, तो याद रखें रेंज के लिए आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं, राइट। सिर्फ रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल, टाइम और मैक्सिमम हाइट के लिए आपने वर्टिकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं जी।